लोगों ने कहा कि मणिपुर पर आकर पीएम बयान दे, उन्होंने बयान दिया। आप कह रहे 3 मिनट, मैं कह रही हूँ 40 मिनट उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी मामला आया, मणिपुर पर भी उन्होंने जो है चर्चा की है। लेकिन आप सिर्फ इस वक्त क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं, जख्मों को नहीं कुरेद रहे हैं? आपके सम्मान के लिए बात कर रहा हूँ, तो अपनी बात तो करने दीजिए मुझे। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया, इसलिए आप तो बात करने दीजिए, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं। लेकिन मैं आपको ठीक करना चाहती हूँ कि उन्होंने देश की बात की थी, अपने मुद्दे पर कराना चाहता है, विकास के मुद्दे पर कराना चाहता है, और मणिपुर के लोगों को भी टमाटर पहचानते हो? ये देश का मुद्दा है जो महंगा है, जो कोई खरीद नहीं पा रहा है। 200 रुपए बोल दिया। अच्छा, ऐसा क्या बोलना चाहिए था कि आप सेटिस्फाइड होते? ऐसा देश के अंदर क्या समाधान बोलना चाहिए था कि आप सेटिस्फाइड हो जाते? नहीं, अनुराग जी, ऐसा क्या बोलना चाहिए था पीएम को, बताइए ना मुझे। जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे ही विपक्ष सत्ता के लिए तड़प रहा है। सत्ता की खातिर कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो देश के खिलाफ ही क्यों ना हो। इस डिबेट में रूबिका ने विपक्ष के एजेंडे को उजागर किया है। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं रूबिका जी, आपको पता होगा कि कल फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आई कि जहां एक महिला के साथ, जो बच्चों के साथ, भतीजों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ जा रही थी, उसे उठा लिया, उसका बलात्कार किया और उसके साथ क्या बर्बरता पूर्वक हाल किया। तो क्या कुछ रुक रहा है मणिपुर में इन भाषणों से, इन लंबे चौड़े भाषणों से? क्या असम राइफल्स और क्या जो पुलिस के बीच में हो रहा है वो रुक रहा है रूबिका जी? क्या लोग अपने घरों में पहुंच गए हैं रूबिका जी? डॉली जी, ये बात आप सही कह रही हैं। घर जलने मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखती हूँ कि मणिपुर में हालात कोई बहुत सामान्य नहीं हो गए हैं। ये अगर मैं कहूंगी कि नहीं तो सब बढ़िया हो गया, डॉली जी आप तो गलत कह रही हैं, ये झूठ होगा, ये सरासर झूठ होगा। लेकिन आप मुझे बताइए सदन में और क्या हो सकता था? आप लोगों ने कहा कि मणिपुर पर आकर पीएम बयान दे, उन्होंने बयान दिया। आप कह रहे 3 मिनट, मैं कह रही हूँ 40 मिनट उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी मामला आया, मणिपुर पर भी उन्होंने जो है चर्चा की है। लेकिन आप सिर्फ इस वक्त क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं, जख्मों को नहीं कुरेद रहे हैं? कांग्रेस क्या चाह रही है मुझे ये बताइए ना। आपने कहा कि पीएम जवाब दे, हम चाहते हैं, पीएम ने जवाब दिया ना। डॉली जी आप क्या चाह रही हैं? आप क्या चाहती हैं आप? रूबिका जी, क्या जवाब दिया अपनी बड़ाई करके? आप बताइए मणिपुर पर क्या आपको लगा रूबिका जी कि वहां के लोगों के कुछ राहत के कदम लिए जाएंगे या लिए जा रहे हैं? 4 महीने में कोई कुछ नहीं ले पाया, ना गृह मंत्री का दौरा ले पाया। जी मुझे नहीं पता है। आप मुझे एक बात बताइए, गृह मंत्री आए, ऐसा है 2 घंटे लगातार उन्होंने मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, एक एक चीज बताई। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आए, 40 मिनट तक मणिपुर पर उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप और क्या चाहती हैं। क्या महज राजनीति नहीं है? लेकिन चूंकि आपको पूरा हक है राजनीति करने का, यहाँ राखी राठौर मौजूद है, मैं उनसे सवाल पूछ लेती हूँ। राखी जी, ओके। देखिए रूबिका जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शरीर के कण कण तक, समय के पल पल तक देश के लिए समर्पित, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके एफर्ट्स को गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बहुत विस्तार से बताया। लेकिन रूबिका जी, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं डॉली जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जिस घटना का इन्होंने जिक्र किया, ये घटना आज अखबार में आई है और ये घटना पुरानी घटना है। जिसने भी ये कंप्लेन करी है, ये घटना मई के महीने की घटना है। तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे पहले रूबिका जी से आपने कहा कि पुरानी घटना है, गलत तरीके से तथ्य पेश करके कंफ्यूजन ना है। और अगर आज रिपोर्ट हो रही है, रूबिका जी देखिए प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है। रूबिका जी आप इनसे बुलवा लीजिए, इनसे बुलवा गलत तरीका है। रूबिका जी ये गलत तरीका है, बात रख लीजिए, गलत तरीका है। देखिए लगातार जिस तरह से गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने एफर्ट्स बताएं कि नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम थी, एक परिस्थिति के कारण वहां पर इस तरह की स्थिति डेवलप हुई है और ये आज की नहीं, ये कई सालों की है। चलो हम पुरानी बात नहीं करते। रूबिका जी, सबसे पहले बात मैं अपने ही सरकार के एफर्ट से शुरू करना चाहूंगी। जिस तरह से अभी अनुराग ठाकुर साहब भी बोल रहे थे कि वहां मेजर प्रॉब्लम है बाउंड्री पे फेंसिंग ना होना। 40 किलोमीटर उस तरफ और इस तरफ म्यांमार की बाउंड्री तक लगातार लोग जाते हैं, आते हैं और उस पर वर्किंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी। 35,000 से ऊपर की डिप्लॉयमेंट वहां पर हो गई। 5 तरह की जो फोर्सेज हैं वहां पर काम कर रही हैं और लगातार बफर जोन बना करके वहां के लोगों से अपील की जा रही है, दोनों समुदाय से अपील की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से वहां पर ये सारी तो बातें हो गई ना। अब रूबिका जी एक काम करते हैं, पर ये विपक्ष तो मानने को तैयार नहीं हो रहा है ना। विपक्ष तो कह रहा है कि ये वायलेंस नहीं रुक रहे हैं, हालात अभी भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। असम राइफल वर्सेस वो वहां की पुलिस को खड़ा कर रहे हैं। इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं।
अब मुझे बताइए ना, अब आगे क्या? सारी चीजें बता रहे, फेंसिंग हो गई है, बफर जोन बना दिया है, हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोग चाहते क्या हैं? महज राजनीति? क्यों आप लोग उठकर सदन से चले गए? मुझे ये तो बताइए, मणिपुर पर क्यों नहीं सुना आपने? मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर राजनीति क्यों करती है? उस समस्या के समाधान पे बात क्यों नहीं करती? उनसे मणिपुर की बात पूछी जाती है तो पश्चिम बंगाल भाग जाते हैं, बिहार की बात करने लगेंगे, राजस्थान की बात करने लगेंगे। ठीक है, कहीं भी अगर महिलाओं पे अत्याचार होगा निंदनीय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी बचती क्यों? अगर आपको चर्चा करानी थी तो पहले ही दिन सदन में चर्चा आपको शुरू करने देनी चाहिए थी। महिलाओं का सम्मान कर, आप तो कहते थे महिलाओं का सम्मान करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे थे, फिर आपको जब पार्लियामेंट शुरू हुई उसी दिन आप इस पे यहां पे चर्चा शुरू कर देते, असीमित समय के लिए चर्चा शुरू कर देते, तब तो पता चलता है कि आपकी नियत साफ है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी शिकायतिया पार्टी है, इसको शिकायत करना आता है। विपक्ष में रहती है तो सत्ता पक्ष की शिकायत करेगी, सत्ता पक्ष में रहती है तो विपक्ष की शिकायत करेगी, पर जवाब तो जिम्मेदारी से दीजिए भागती है। आप मणिपुर पर क्यों चले गए? जैसे ही पीएम ने कहा मणिपुर, आप लोग चले गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, सोचिए इतना आज की समय पूरे देश में मणिपुर पे लोग चिंतित हैं। हाँ, तो? क्योंकि मणिपुर की बेटियों पे अन्याय हो रहा है। हाँ, तो? जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया तो मणिपुर से ही बात शुरू करनी चाहिए थी ना। क्या दिक्कत थी भाई? अरे आज की क्या- करंट एक समस्या सेकंड, ये क्या क्या थी? बात हुई भाई? ये आप क्या बात हो गई? नहीं, सबसे बात की है। मेरी बात सुनिए, नहीं, आज नहीं, की नहीं, डेट नहीं, में नहीं। सबसे तकलीफदायक अगर कोई सुनिए, चैप्टर चल रहा है देश के अंदर, 1 घंटे 40 मिनट तक आप सुनते रहते हैं और अरे मेरे जैसे ही वो कहते- बोलते हैं क्योंकि मणिपुर, आप बोलना लोग नहीं चाह चले रहे, जाते हैं। क्योंकि आप बोलना नहीं चाह रहे, बहुत देर तक इंतजार किया, क्योंकि आप मणिपुर पे और एग्जैक्ट मणिपुर पर आपका ऐसा नहीं एग्जैक्ट मणिपुर पर आपके पैर में ऐसे पहिए लगे सर कि आप फुर करके आगे निकल गए सर। अरे क्योंकि बीजेपी मणिपुर पे बोलने से बचती है, क्योंकि मणिपुर में बोलेंगे तो बहुत सी बातों का राजीव चर्चा रंजन होगा। जी। जो सुनिए, वो मणिपुर की बात करो तो 1966 में चले जाएंगे, मणिपुर की बात करो तो चौके छक्के, पता नहीं, अरे चौके छक्के कहां से अरे पार्लियामेंट में आ गए भाई? अरे भाई, कहां आप पार्लियामेंट पुरानी में बात चौके मत छक्के कीजिए लगने ना, लगे? पीछे मत कमाल जाइए है। ना। मैं ये कह रही हूँ कि जब उन्होंने मणिपुर 6:40 पर मणिपुर का जिक्र करना शुरू किया, अच्छा, क्या उसके बोला बाद ऐसा? लगातार रूबिका जी, 40 ऐसा मिनट क्या तक। मणिपुर पे बोल दिया अच्छा, जिससे ऐसा कि क्या आप बोलना, satisfied हो गए? ऐसा आप क्या बताइए, बोलना ऐसा चाहिए क्या था कि उन्होंने आप समाधान सेटिस्फाइड दिया? होते? ऐसा देश के अंदर अरे क्या ऐसा समाधान क्या बोलना मिला चाहिए था कि आप मणिपुर में satisfied हो क्या जाते? उन्होंने- नहीं, अनुराग जी, आप बताइए, ऐसा क्या मणिपुर बोलना के चाहिए मुख्यमंत्री था? को उन्होंने पीएम हटा को दिया? बताइए ना क्या मुझे। मणिपुर में उन्होंने, सुनिए मेरी बात, क्या मणिपुर के लिए उन्होंने क्या समाधान बताया, ये बता दीजिए मुझे पार्लियामेंट अरे के अंदर में। वो तो बताइए आप क्या गृह समाधान मंत्री बताया? बता चुके क्या थे भारतीय ना, जनता पार्टी फिर आप समाधान कहते हैं कि करना वही चाहती रिपीट किया है जो समाधान एचएम ने करना किया है। चाहती है? देखिए, मणिपुर के लोग पूरी तरीके से शांति चाहते हैं, लेकिन जो खवंडिया गठबंधन बना है ये शांति नहीं चाहता है। ये चाहता है कि इसी पर मेरी राजनीति होती रहे और देश के मुद्दों से जनता का ध्यान हम हटाते रहें। लेकिन एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से देश का ध्यान अपने मुद्दे पर कराना चाहता है और विकास के मुद्दे पर कराना चाहता है और मणिपुर के लोगों को भी टमाटर तो ये देश का मुद्दा है, जो महंगा है, जो कोई खरीद नहीं पा रहा है, 200 पार है, नींबू भी 200 पार चला गया। ये है देश के मुद्दे जिस पे आप बात नहीं करना चाहते। देश के मुद्दे ये हैं, हम तो इसको लेके आपको दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं कि क्या भाव बता दीजिए। ये बात राज टमाटर की बात करते हैं। हर समय मौसम जब बरसात का होता है तो टमाटर का रेट बढ़ जाता है। अरे तो अचानक, अरे 200 के पार कब हुआ था? 250 रुपए के टमाटर कब हुआ था? जून जुलाई तो हमेशा है, हर साल जून जुलाई आता है, इसके पहले तो कभी। अरे सर, टमाटर पर चर्चा फिर हम करेंगे, आप दोनों आप रुकिए तो। से पूछना चाहता हूँ, मेरे घर की बेटी परेशान है, मेरे घर की माता अगर परेशान है तो पहले मैं अपना बखान करूंगा कि मैंने ये चौके छक्के लगाए हैं, उसके बाद हम आएंगे अपनी बेटी की बात करने के लिए। पहले हम अपनी बेटी के बारे की सुरक्षा की बात करेंगे कि मेरे घर में बेटी कैसे सुरक्षित हो, कैसे। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, इनको सिखाइए, थोड़ा संस्कार तो सीख लीजिए। अरे थोड़ा संस्कार सीखिए। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ, देश की बेटियों की बात कर रहा हूँ राखी जी, मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ, आपके सम्मान के लिए बात कर रहा हूँ। तो अपनी बात तो करने दीजिए मुझे, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया, इसलिए तो बात करने दीजिए। मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, लेकिन मैं आपको ठीक करना चाहती हूँ कि उन्होंने देश की बात की थी। अच्छा, उन्होंने बोलूं? देश की बात की थी, अपनी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बोल लूँ, अब बोलूं, अब होगी आपकी बात, अब होगी तो मैं बोल लूं। इजाजत है बोलने की? अच्छा धन्यवाद, इजाजत तो चलो कम से कम देश की बेटी पहुंच जाते हैं मणिपुर। अरे मणिपुर पे एफर्ट बता दीजिए अनुराग जी, आप जरा। अरे वो इजाजत क्या है राखी जी? जवाब राखी जी बोलने तो दीजिए ना। माफ नहीं करेंगी आप अनुराग। अरे बोलने तो दीजिए ना भाई। राखी जी रुक जाइए भाई। बोला कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ये सारी परिस्थिति बनी है। राखी जी मेरी बात सुनिए भाई। अरे मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी प्रवक्ता है, मैं समझ गई हूँ, बहुत अच्छी प्रवक्ता है। हम लोगों ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, बहुत शानदार प्रवक्ता। अब रुक जाइए, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए ना। पहले जितना कहेंगी उतना सुनना भी पड़ेगा ना। अनुराग भदौरिया, देखिए कमाल की बात है कि जब पहले मुसीबत में देश की बेटी होगी
तो हम उसकी पहले चर्चा करेंगे या पहले अपने हम काम गिनाएंगे कि हमने ये कर दिया और ये नहीं हुआ था? तो मैंने इसीलिए बोला था आपको रूबिका जी, ये शिकायतिया पार्टी है, ये अपनी तारीफ करेगी, अपनी देखिए इतना बड़ी मणिपुर की घटना, अरे पार्लियामेंट शुरू होते ही आपको बोलना चाहिए था, मणिपुर की बेटी के ऊपर में बात करनी चाहिए थी कि ये मणिपुर की बेटी को कैसे सुरक्षित हम रखेंगे, कैसे उनके लिए सम्मान की बात हो। आइए विपक्ष, आप ही मेरी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनी, अब मेरी बात भी आप सुनिए। विपक्ष को भी बातों में अपने साथ लेते तो विपक्ष भी उनके साथ, हम बोलता नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाना चाहते, लेकिन आप तारीफ में व्यस्त हो गए, इतनी तारीफ में व्यस्त हो गए कि आप मणिपुर की बेटियों में बात करते करते देर कर दी। अब मैं ये जो राउंड है आप दोनों के प्रति समर्पित करती हूँ भाई, मुझे 30 सेकंड में बता दीजिए। देखिए राजभर जी को तो आप छोड़ ही दीजिए, काहे को तो नहीं, वो तो बीजेपी टॉर्च लेके खोज रही, तो उन्होंने हाथ उठा दिया। सर हम भी हैं सर, बुला लीजिए, हमको बुला लीजिए, तो उनको भी बुला लिया, भाई आप भी आ जाओ, आप परेशान है बहुत दिनों से, आप वैसे ही। आप रुकिए अरुण जी, देखिए ये बार बार कहते हैं कि हमको हाथ नहीं उठानी चाहिए, अरे अति पिछड़ों को भी कम से कम सम्मान देना सीख जाइए। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं और आपको सत्ता से दूर कर दिया गया है, तो वो सत्ता पाने की जो बेचैनी है वो आपको साफ झलक रही है। आप जाइए खेत में जाइए, भिंडी तोड़िए, टमाटर तोड़िए और झोला रख के घर में ले जाइए। खेत वाले देश की जनता जान रही है। अनुराग जी सुनाई नहीं दे रहा, अनुराग जी से नहीं सुनाई। देखिए यही दिक्कत है सबसे बड़ी, ये इनकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकारा। अच्छा। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी जो बेचैनी है माननीय ओम प्रकाश राजवंशी, इनकी घबराहट जो माननीय ओम प्रकाश राजवंशी है, वो उत्तर प्रदेश के पिछड़े भी देख रहे हैं कि एक अति पिछड़ा नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकल करके देश की राजनीति में माननीय मोदी जी के विकास यात्रा में खड़ा हुआ है। तो इनको दर्द इस बात से हो रहा है कि अगर मणिपुर में तब चर्चा हो रही है तो आपकी सरकार में भी, मुजफ्फरनगर में भी घटनाएं होती थी, तब तो आप चर्चा से भागते थे। आप एक इटावा में चर्चा करते थे, पूरे पूर्वांचल में बिजली काट देते थे, सारे पूर्वांचल के लोगों को बिजली आप सफाई में पहुंचाते थे, तब चर्चा नहीं करते थे। आज हम लोग रोजगार देने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो आपको विकास की बात पसंद नहीं आ रही, तो आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? आप नकारात्मक राजनीति करना छोड़िए। अब श्री अखिलेश यादव से कहिए कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन पर जाकर देखें, उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कर रही है। सवाल ये है कि राजभर जी जो है वो हमेशा चूंकि एसी कमरे, एसी गाड़ी में बैठे रहते हैं, या तो दिल्ली में बैठते हैं बड़े नेताओं के साथ, या लखनऊ में मंत्रियों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, या उनको मंत्री बनने की आशा है। आपको तो जमीन से लेना देना है नहीं, ना पिछड़ों से लेना देना है। आप टाइमर लगा हुआ, मैंने कहा कि आप या तो आप दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठ के चाय पीनी है बीजेपी की, या लखनऊ बड़े नेताओं के साथ बैठ के सत्ता की गली की चाय पीनी है। आपको सत्ता की चाय पीनी है, सत्ता के साथ रहना है, जमीन से तो लेना देना नहीं है। जब जमीन की बात की जाती है, आपसे कहते हैं आओ संघर्ष करो, हम जनगणना की आवाज उठाते हैं, तो आप खुदक के जाके बैठ जाते हो बीजेपी की गोदी में। नहीं, हमको जाति करना नहीं चाहिए, हमको महंगाई की बात नहीं करनी, हमको बेरोजगारी की बात नहीं करनी, हमको सत्ता की मलाई खानी है, सत्ता के बीच में काम कर रही है। भारतीय जनता के बीच में खड़ी है, जितना सुहेल भारतीय समाज पार्टी जन चौपाल कार्यक्रम कर रही है, जितना माननीय ओम प्रकाश राजवंशी गांव-गांव जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के दुख में खड़े हो रहे हैं, उतना श्री अखिलेश यादव सोने के चम्मच में खा करके गांव के बीच में जाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जब गांव से आपने किनारा कर लिया और एक 5 स्टार होटल की तरह कमरे में बैठ गए हैं, तो आपको हर लोगों को वही नजर आ रहे हैं। अरे हम लोग तो गांव में जनता के बीच में काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता का दर्द देख रहे हैं, जनता का दुख समझ रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। और हम तो इसीलिए घमंडिया गठबंधन जो बेचैन है, क्योंकि देश की जनता इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजवंशी जब से एनडीए के साथ खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की हताशा, निराशा, बेचैनी, बौखलाहट उत्तर प्रदेश ने साफ झलक रही है। चर्चा कर रहे हैं कि हम जिन मुद्दों पर चर्चा, अरे भैया मुद्दे पर सदन में चर्चा करने के लिए कौन भाग रहा है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और माननीय अमित शाह जी इस पे बात करने के लिए तैयार है, चिट्ठी लिखते हैं दोनों विपक्ष के सदस्य को, जब लिखते हैं चिट्ठी तब क्यों ये लोग चर्चा से भागते हैं? और श्री अमित शाह जी जब इस पे पूरा विस्तृत जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद ये माननीय प्रधानमंत्री की भाषण सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सुनने की क्षमता नहीं है। और देश की जनता इनके अहंकार को भी देख रहा है, क्योंकि ये सब हत्यारे हैं, ये लुटेरे हैं, ये बलात्कारी हैं, ये सब उसी में मिले हुए हैं, ये घोटालेबाज हैं, ये उनके पीछे खड़े रहते हैं। तो ये कैसे सही बात को स्वीकार कर लेंगे? और मणिपुर के लोग तो शांति चाहते हैं, और ये शांति करना क्यों नहीं चाहते हैं? ये तो कहें कि नहीं हम लोग मिल करके हम मणिपुर के लोगों के साथ विकास का रास्ता खोलना चाहते हैं, हम फिर से वही विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। लेकिन ये विपक्ष नहीं करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है कि मणिपुर के नाम पर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहता है, लेकिन वो रोटी सेक नहीं पा रहा है, इसलिए उनकी बेचैनी, उनकी हताशा, निराशा आपके सामने झलक जा रही है।